पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासी बवाल अब मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने इस विरोध का मेगा प्लान भी तैयार करा है, तो पूरे हफ्ते चलेगा। 6 दिसंबर को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिरों में महामृत्युंजय पाठ का पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी है। और आज पार्टी ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मौन धरना दिया है। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है। और इतना ही नहीं बल्कि अगले हफ्ते तक बीजेपी अपने अलग अलग मोर्चों के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन भी करेगी। विरोध के इस मेगा प्लान को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से दिखावा करार दे रही है और राजनीतिक ड्रामा के साथ साथ कॉर्नर नियमों की धज्जियां भी उड़ाने का आरोप उन पर लगा है। के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस अब सिर्फ सोनिया गांधी जी की कांग्रेस रह गई। 84 के सिख के नरसंहार के खून से रंगी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पंजाब को कलंकित करने का काम किया है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती मान चुकी है कि प्रेस सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वहां के कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कल भी मंदिरों के अंदर जाके आक्रोश का प्रकटीकरण ईश्वर के समक्ष सद्बुद्धि देने के लिए किया और आज भी पूरे देश के अंदर आक्रोश है, जिसकी परिणति कल आपने सोनिया जी के वक्तव्य के बाद देखी होगी, जब देश सामने आया। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होगी तो वो क्षम्य नहीं, अक्षम्य है। ये शरारत हो या साजिश, दोनों ही अक्षम्य है। उनको हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के सामने आए। पंजाब के दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उससे सारा देश स्तब्ध है। हम सब रोष में हैं और आज माननीय राष्ट्रपति जी को हमने गुहार लगाई है कि सारे घटनाक्रम में जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। सभी स्थानों पर इस तरह के मौन धरने यहाँ पर आयोजित हैं। ग्वालियर में भी हम सब आज उसी उद्देश्य से यहाँ भाजपा के सब कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। वास्तव में मोदी जी के प्रति जो नफरत इन लोगों के मन में है, उसी का एक परिणाम था कि उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जो वो करने जा रहे हैं उससे प्रधानमंत्री जी के जान पर कितना बड़ा संकट आ सकता था। हम समझ सकते हैं कि एक फ्लाईओवर पर जहाँ पीछे मुड़ने की जगह नहीं होती, बाकी कहीं जाने की जगह नहीं है, नीचे का रास्ता जो नीचे जा रहा है वो करीब 50 फुट नीचे होगा। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री जी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक वहाँ रुकना पड़ा। कि वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। पर किसी भी तरह की अनहोनी के लिए निमंत्रण पंजाब की सरकार ने दिया था। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं न हो। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को गुहार लगाई है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सांसद जी, ग्वालियर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, भारी तादाद में इस तरह बैठे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ग्वालियर में इस तरह की आपको एक साथ नहीं? देखिए, कई के काम जरूरी होते हैं, उनको नहीं टाला जा सकता। आज जिस तरह से सारा देश एक तरह से अचंभित है, हम सब लोग जब स्तब्ध हैं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से बड़ा और कोई मामला मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। आज हमारे जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरह की इस घटना का उन्होंने वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का कर्तव्य था कि जनता को जगाने के लिए, प्रशासन को आग्रह करने के लिए, राष्ट्रपति जी को गुहार लगाने के लिए ये बहुत तरफ तो कोरोना को लेकर तमाम प्रतिबंध है। शादी के लिए सीमा तय, गमी के लिए सीमा तय, स्कूलों के लिए सीमा तय, बड़े मेले बड़े आयोजन पर रोक है, 144 लगी हुई है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ। उसके बाद भाजपा तमाम नियमों को धज्जियां उड़ा रही है। पंजाब की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में 7 दिन का कैंपेन चला रही। बड़े शर्म की बात है कि आज तीसरी लहर के अंदर प्रकार से हमने देखा कि दूसरी लहर में 2.5 लाख से अधिक मौतें हुई। उस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप करना था, जब तो उन्होंने किया नहीं। अभी तीसरी लहर में बचाव के लिए करना था, जनता के लिए नहीं किया। कर किसके लिए? जिनसे इनको कुर्सी बचाना है। मोदी जी के लिए शिवराज कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के जाप के आयोजन कर रहे हैं। 7 दिन का कैंपेन चलाएंगे। अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की दर भयावह होती जा रही, प्रतिदिन हजारों केस निकलते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति भयावह है।
तो अभी कैंपेन चलाना चाहिए जागरूकता का, मास्क का, शारीरिक दूरी का, लेकिन वह सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पंजाब की घटना पर राजनीति कर रही। ये इनका चुनावी एजेंडा है, चुनावी नौटंकी। इन्हें जनता की फिक्र नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने की, अपने नेता के महिमा मंडन की फिक्र है और चुनावी सत्ता की हवस की फिक्र है। इसलिए एक झूठे मामले पर जिसकी सच्चाई देश की जनता के सामने आ चुकी, उस मामले में मध्य प्रदेश में मौन धरना, महामृत्युंजय जाप, मशाल जुलूस, तमाम आयोजन भाजपा कर रही है।